आपकी सरकार में डरने की जरूरत नहीं है। आपने वसुंधरा जी का टाइम में देखा था ना, वसुंधरा मुख्यमंत्री थी 13-18, तब आपने मुझे जिता के भेजा था। जब वसुंधरा राजे सरकार में हम नहीं करे तो अब भजन मंडली डरने की जरूरत नहीं, आराम से आपके काम हो गए। थोड़ी सी तकलीफ पड़ जाती है, सरकारें चाहती है चुनाव के समय थोड़ा सा चाहती है बड़ा रूप दिखाती है, लेकिन आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। खींवसर विधानसभा क्षेत्र, नागौर संसदीय क्षेत्र पहले भी विकास में राजस्थान में 1 नंबर पे था और आगे भी नागौर संसदीय क्षेत्र खींवसर के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, खूब विकास होगा। मैं इन दो ग्रुप को धन्यवाद इस बात करूंगा कि ग्रामवासियों ने और साला जो हमारा स्टाफ है इन्होंने भव्य कार्यक्रम का आयोजन कराया। आजादी के 75 साल बाद हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, लेकिन आजादी के 75 साल बाद पीने के पानी को लेकर रोज आंदोलन हो रहे, टूटी सड़कें, अभी आपके सड़कें बनी है बदौ ग्वाड़ू रोड या आपका स्टेट हाईवे, बताइए पैसा लाने में बहुत हो रहा है। और पैसा लाते हैं, ठेकेदार गड़बड़ी कर जाता है तो ठेकेदार के हम जब शिकायत करते हैं तो ठेकेदार चुनाव में हराने के लिए पूरी ताकत लगाता है। पूरे लोकसभा के चुनाव के अंदर 200 ठेकेदार और 100 जय नहीं, रात दिन घूमा। मैं थाने का ही तकलीफ है कि माने तकलीफ है कि थे मान तंग करो, मैं कहीं तंग करूं कि थे नहीं चुप हो जाओ तो हल्ला बोल करता हूं 1 मिनट के माइक। ये जो सड़कें टूट तो रही है, लेकिन आप चिंता नहीं करें, सड़कें भी ठीक होगी। जिन्होंने जितनी बदमाशी करी ठेकेदारों ने उनको उतना दंड भी मिलेगा। वोटों की परवाह में मैंने नहीं तो पहले की ईमानदारी के साथ, और मैं दबके नहीं रह सकता, इसलिए मैंने अलग पार्टी बनाई। बीजेपी कांग्रेस में रहे करना पड़ेगा। राहुल गांधी नीचे महामंत्री थे, 25 जना की हाजिरी थी कांग्रेस में, और बीजेपी में 300-400 जना की हाजिरी थे। मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को भाई को उठाई कौन पड़े कि भाई साहब कना आए और कना गयो हाजिरी दिलाई। इसलिए मैंने अलग पार्टी बनाई, तो मेरा नेचर मेल नहीं खाता। तो मैं सिर्फ आपके सामने झुक सकता हूँ, किसी बुजुर्ग के सामने मेरा सिर झुक सकता है। वीर तेजा जी महाराज के दरबार में चोट लगा सकता हूँ, राम साहब पीर के यहाँ लगा सकता हूँ, लेकिन सरकारों के सामने हनुमान बनिवान झुका नहीं, रुका नहीं। और आपके यहाँ विकास भी कई लोग ये भी कहते हैं कि राज में आ जाता था मजो आ जाता, तो राज में बैठा नहीं, कई लोग तो मजा भी बताए तुम्हारे 70 साल राज ही था भाई। कि लोग जी बताओ, राज था 70 साल, लोग राज में थे, दिल्ली में मंत्री थे, राज्य में मंत्री थे, कौन सा काम हुआ बताओ मुझे। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के राजनीति से निकला, विधानसभा लोकसभा के अंदर पहुंचा, और तमाम वो मुद्दे जो आम किसान के बेटे बेटी की आवश्यकता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पीने का पानी, सड़क, अस्पताल, रोजगार, और आपको लड़ना सिखाया। मैं जब आया था 98 के अंदर, खुद तकलीफ बहुत पड़ी मेरे परिवार के अंदर, मेरे अंदर मुझे पता है, लेकिन हेड कांस्टेबल सड़क पर नहीं आते थे। आज एक आह्वान करते हैं तो IGSP DG सड़क पर आ जाते हैं जनता के सम्मान के लिए। जनता का मान और सम्मान अगर राजस्थान के अंदर बढ़ाया, हनुमान बेनीवाल के संघर्ष, आम व्यक्ति, किसान, जवान का सम्मान बढ़ाया, और वीर तेजा जी महाराज की जयकर राजस्थान की विधानसभा और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लगातार दूसरी बार जब देश के लोगों ने कहा तेजा जी महाराज जिन गायों के लिए रक्षा की थी वो किस समाज से आते हैं। प्रधानमंत्री ने मुझे पूछा जब मैंने पहले जयकर लगाया कि तेजा उसी मोदी को खरनाम में ना कर तेजा जी महाराज। तो भाइयों, मैंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आपके लिए। हाँ, हो सकता है कि 3 में मंत्री बन जाता, 8 में बन जाता, 13 में बन जाता, 18 में बन जाता, 150 लोग मेरे आसपास रहते, वो करोड़पति बन जाते, अरबपति बन जाते, लेकिन आम जनता का क्या होता है ये बताओ। वही शिकायत मिलती कि मैं आया गया, लोगों ने खोले ऑफिस, घर लेने की बातें नहीं थी। अभी बाढ़ आई, ये तो बाढ़ नहीं थी, थोड़ा सा पानी ज्यादा बरसा, मैंने किसी नेता को घूमते नहीं देखा। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, अगर यहाँ के नेता चाहते तो बजलाल से हेलीकॉप्टर मंगा लेते, हेलीकॉप्टर से दौरा करें।
मना कौन कर भाई, राज है, राज जितना होता कुछ भी कर सकता है। मैं जिसे सरकार अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, गांव गांव गया, बिजली की आवश्यकता थी, बिजली, किसी सड़कों की आवश्यकता थी, किसी गरीब का अगर मकान टूट गया उसका वापिस करवा के किस तरह आपदा के समय के अंदर लोगों की मदद की है। ये आज से नहीं है, ये 1993 के अंदर जो कॉलेज का अध्यक्ष था, 7 और 24 31 साल, ये हरी जी कुचरा वाले खड़े हो गया, उन्होंने मुझे लड़ता हुआ देखा यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, भूखा प्यासा हर समय। उस समय तो नागौर के लड़के ही नहीं पढ़ते थे, जब अध्यक्ष पढ़ा तो 70-72 लड़के थे। लोग मजाक उड़ाते थे शेखावटी वाले, कहते थे नागौर में तालाब में पानी पिए तो तालाब का पानी पी, तो उस चीज को मजाक मानकर हमने सुनी वो बात, और बातें सुनने के बाद तय किया एक दिन नागौर जाऊंगा। मैं चाहता तो आमेर टोमू किसी भी इलाके को पकड़ के और वही राजनीति चालू कर देता। जयपुर का आर-पार 12 का ही राजनीति, वहीं से विधायक बन जाता। मैंने कहा नागौर की धरती में जाऊंगा और नागौर के लोगों को राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में आजादी दिलाऊंगा, मजबूत करूंगा, और मेरे भाइयों का नाम इस देश के अंदर रोशन करूंगा। और भाइयों लंबा समय लगा, जब अंग्रेज आए थे देश के अंदर, वो नाव में आए थे, जहाज में आए थे, तो फौज लेके नहीं आए थे। तो हिंदुस्तान के अंदर जब उन्होंने देखा, बच्चों 2 मिनट बेटा 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 बच्चों 2 मिनट, तब इन्होंने देखा कि यहाँ पे फूट है, फूट डालो राज करो। और 150 से 200 साल तक अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे राज किया था, क्योंकि हमारे लोग इतने सीधे हैं कि एक ने बुलार कान में की कह दो, दूसरा की कह दो, आपका लड़ता रहे गांव में। यही काम हमारे नेताओं ने किया 70 साल। इसलिए व्यवस्था नहीं बदली। मैंने आने के बाद कम से कम ये तो कर दिया कि आज कोई किसान मुंडवा एन ऑफिस में जाता है, क्यों सर एन ऑफिस में जाता है, उसे ट्रांसफार्मर के लिए पैसा नहीं देना पड़ता, वो जाता है और वो ट्रांसफर उठा के ले आता है। क्यों सर के अंदर तो आपने ये भी किया, कहीं तो कनेक्शन की आवश्यकता होती है, आप लोग धुआंधार चले बिल्कुल मना नहीं करते, तो मैं ठीक है। हाँ, और मेरा विधानसभा के अंदर का वसुंधरा की सरकार थी, ये बिजली मंत्री गजेंद्र सिंह थे, ये बोले कि 1000 कनेक्शन चलते। मैंने कहा 1000 नहीं चलते भैया, बात को सुधारो, 10,000 तो चल रहे हैं और 20-30 हजार वो चलने वाले तैयार हो रहे। ये बात है 2013-14 आप सुनते थे सारे वीडियो, और तुम्हारे मुद्दा में तो रोक के दिखा देना। 13 के अंदर जब बड़ा था, 42 दिन तक नागौर कलेक्टेड इन्हीं किसानों के बैठा रहा। एक तरफ सरकार थी, बंदूक के साए के अंदर कभी भी गोली चल सकती थी। वसुंधरा ने कहा था कि हनुमान को यहाँ से भगा दूंगी, उसे सबक सिखाऊंगी, क्योंकि उसे मुंडवा की घटना याद थी। लोग गिला थे कि भाई याद करो लाली घटना, जब से नाट्या हेलीकॉप्टर टूट जाता, बार बार के ये कर दो वो कर दो। 42 दिन तक मैं -2 डिग्री तापमान पर भी कलेक्ट्रेट में था। आप में से बहुत से लोग मेरे साथ धरने पर बैठे। मेरे पास तो एक ही जमीन नहीं, मेरा तो कोई कनेक्शन नहीं। मैं तो चाहता तो सत्ता का सुख भोगता, 3, 8, 13, 18 अभी भोगता, मोदी के साथ सत्ता का सुख भोगता। मैं भी चार्टर लेके आता इंदौर देश का मंत्री होता और इंदौर में चार्टर लेके आता, सवारी करता आपके सुख के लिए। मैंने मेरा सब कुछ जो छोड़ क्या सुख छोड़ा। और 42 दिन बाद राजस्थान की सरकार झुकी और ये कहा कि जो कनेक्शन चल रहा है वो चल रहे हैं और चले, और अभी भी चल रहे हैं। अब तो वो दिन आ गया जब अगर कोई ढाणी भी है कि बाकी नहीं कि लोग फटकती देवे कि हमारी 1 लाख ढाणी होगी, आकर तो सही अभी 3 महीना पहले पड़ेगी, तो इतने तक आगे तो छोड़ा ही नहीं, कोई पीछे बचाएगा। और मुझे कोई फोन करता है, मैं ये कोई आपको ही नहीं करूँ उकसा रहा हूँ, मुझे कोई फोन कर दे कि साहब चेकिंग आएगी, चिंता मत करो, कागज जो हम दे दीजिए, मेरे पास ले आना, मैं बैठा हूँ, चिंता क्यों कर रहा हूँ। बिजली को लेकर क्यों सर नागौर और राजस्थान में कोई व्यक्ति जेल नहीं गया, कोई नहीं किया। और एक मांग मैंने करी कि बिजली थाने खत्म होने चाहिए, जब सीट भर रहे हो तो मुकदमे क्या पता नहीं, एक मामले में एक ही सजा मिलती है, 2 नहीं मिलती, पैसे भी भरो और जेल में भी डालते। देखिए हमारे किसान प्रतिनिधि क्या करेंगे, 80% किसान प्रतिनिधि राजस्थान में, कितने हमारे विधायक, कितने किसानों के बेटे विधायक। लेकिन दुर्भाग्य आपकी चिंता किसी ने नहीं की, मैंने ही चिंता की। मैंने कहा
कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए देश के अंदर। प्रदेश में कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, इस बात को लेकर जब नागौर से हुंकार भरी और बाड़मेर पहुंचा, तुरंत मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का। उन्होंने सीने पे गोली खाई और कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा मिली। और आज जितने भी पार्टियां कर्ज माफी की बात कर रही है वो नागौर के किसानों की हुंकार के बदौलत ही देश के अंदर किसान कर्ज माफी का आंदोलन हवा मिली थी। और आपका भाई मजबूती के अंदर लोकसभा के अंदर बात कहता है कि किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। जब धन्ना सेठों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ तो किसान का भी 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ होना चाहिए। ये कहने के लिए बहुत बड़ा करेज है प्रधानमंत्री को, ये कहने के लिए कि आप अंबानी और अडानी और आप 4 लोग उस देश को लूट रहे हो, ये कहने के लिए बहुत बड़ा करेज चाहिए। ईडी और सीबीआई जब केजरीवाल को पकड़ सकती है, जब ओम प्रकाश चौटाला जैसे लोग बड़े किसानों के नेता थे 10 साल जेल में रह सकते हैं, जब देश के अंदर बड़े बड़े बिहार और कई राज्यों के मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं, तो हनुमान बेनीवाल को भी जेल भेजने में 1 मिनट लगती है। लेकिन खूब जांचें कराई, कुछ भी नहीं मिला। मेरी पार्टी की जांच कराई, उनके खातों की जांच कराई, तो उनमें 15,000 या 5,000 या 3,000 रुपए मिले थे। उसमें ईडी का केस भी नहीं बनता। तो कभी लिया ही नहीं पैसा, मांगा ही नहीं, चंदा नहीं किया, चपटा नहीं किया, तभी तो 1 सीट पे आ गया। लोग कह रहे थे आप सीट कम किया है। तो बताओ ये पार्टियां कितना विज्ञापन, कितना खर्चा, अरबों खरबों खर्च करती है। वो वसूल किससे करती है? आपसे सीधा वसूल नहीं करती, दूसरे माध्यम से करती है। लैंड माफिया अंबुजा ही नागौर कर दो, पहले मैं इसको चालू कराया विधानसभा में लड़ झगड़ के, लेकिन बाद में उसको मेरे घर के दरवाजे पर नहीं आने दिया। ये सब लोग बैठे इस बात की दवाई दे सकते हैं। मेरा काम यह था कि एक बार काम चालू हो जाए, किसानों को राहत मिले। लेकिन अंबुजा का व्यक्ति, जेके गोटन का व्यक्ति, दूसरी कंपनी का व्यक्ति अगर मेरे घर पर बैठेगा तो फिर मैं तो व्यापारी हो गया। अगर मैं व्यापार करूंगा तो फिर नेता नहीं हूं मैं, मुझे व्यापार करना चाहिए, राजनीति छोड़ना चाहिए। आजकल तो सारे व्यापारी आ रहे हैं आपका भी, हर व्यक्ति चुनाव लड़ने आएगा, पीछे देखना उसका काम क्या है, व्यापार। कोई शिक्षा माफिया, कोई तस्कर होगा, कोई दूसरा होगा, तीसरा होगा, कोई शराब माफिया होगा, कोई बड़े बड़े माफिया पहुंच गए लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर शराब नीति पर फैसला कर रहे हैं। शराब के बड़े ठेकेदार सांसद बनाएंगे, बड़े ठेकेदार विधायक बनेंगे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ सारी बातें कि आने वाला जो युग है, बच्चे बैठे बार बार मैं तो आपको कोई लड़ा के मिलेंगे और मैं बार बार लड़ा के पैदा होता कि तो तेजाजी महाराज अपने अवतार ले लिया नागौर के अंदर, इसलिए अपने को मिल गए। नहीं लेते तो आप क्या कहते? चलो बताओ किसी से बोलता है थोड़ा बोल रहे भाई आई मिलता ना। और मैं अगर नहीं मिलता, वोट 2003 के अंदर बाहर से ठग आया था बेरूपिया, उस बेरूपी भी वोट डाल के 2003 में लोगों ने। और वोट डालने के बाद क्या हुआ जानते का क्या कहा? तो लोग जानते हैं सिर्फ मुझे मारने के लिए बाहर से आके और 5 साल मुझे खराब किया। फिर मेरा कोई खराब, मुझे अपनी सेवा करनी थी, संघर्ष करना था। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने नागौर खियोंसर के लोगों को इतना मजबूत कर दिया कि वो वोट के मामले में अब ठगे नहीं जाएंगे। वो हर व्यक्ति सोच समझ के वोट करेगा, यही क्रांति होती है। और क्रांति किसको कहते हो? लोकतंत्र के अंदर जब देश आजाद हुआ, संविधान सभा की बैठक थी, तो संविधान सभा के अंदर कई विद्वान लोग थे, भीमराव अम्बेडकर भी थे। उन लोगों ने कहा कि वोट का अधिकार उनको दो जो पढ़े लिखे हो, व्यापारी हो, या जो दूसरे मामलों में आगे हो, सिर्फ वोट का अधिकार उनको मिले। तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि देश गुलामी की लंबी बेड़ियों के अंदर जकड़ा हुआ था, आजादी मुश्किल से मिली है, लोगों के तो अकाल खाने के लाले पड़ रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिले, चाहे वो अनपढ़ हो। अगर उस वक्त ये बात नहीं कहते और आपका अगर वोट नहीं लेता, जब नेता गाँव माता है, मैं बताओ तो वोट हो नहीं थे, जोर खा के जो गबार गबार हो वोट जोड़े अभी और तो ये अधिकार आपको किसने दिया? बाबा साहब। ये सही बात, ये अधिकार इसलिए दिया था कि सोच समझ के वोट, मतदान, ठीक है, उसको सोच समझ के करना। अगर कोई व्यक्ति आए, मैंने देखा अभी मैं जब लोग तो उसको मानते हैं, तो ये चीजें कहीं कहीं होनी चाहिए।
मेरे पास अकेला व्यक्ति, मेरे को कौन पसंद करता आपको पता है कि बीजेपी वैसे खिलाफ और कांग्रेस में कोई मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती। आपको ध्यान है सारी बात, और जो गठबंधन है ये सारी बातें आप समझते हो, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लड़ूंगा, प्रयास करूंगा। जो वादे आपके बीच किए उनको पूरा भी करूंगा। अभी ढाणिया जेजेएम से जो जुड़नी बाकी उनको भी जुड़ाएंगे, पानी की आपके सारी व्यवस्थाएं कराएंगे। जितने भी काम मैं तो मेरे दूसरे भाइयों को भी कहना चाहूंगा जो बीजेपी के अंदर बैठे हमारे भाई कर पाएंगे। बहुत बहुत आप टूर्नामेंट में लेट हुआ